अस्सलाम वालेकुम। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम आपके जो हाथ की शेप देख लें। तो जो आपकी पाम है क्वाइट रेक्टेंगुलर है और ऊपर से हम हाथ देखें तो फिंगर जो है वो स्ट्रेट हैं। अब ये एरिया जो बल्जिंग है माउंट ऑफ मून का, तो ये इस बात की इंडिकेशन रहता है कि लाइफ में जो है ना ट्रेडिंग का या चीज़ों का आना जाना, आमदोरफ्त, कारोबार की जो अमल दखल है वो ज़िंदगी के अंदर काफ़ी देखने को मिलेगी। और हम पाम देखें, पाम तकरीबन लंबी और फिंगर्स में एक कोई बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंस वो हमें नज़र नहीं आ रहा। लंबी पाम हमेशा लाइफ में जो होता है ना इंटेलेक्चुअल काम या स्किलफुल काम, उस बात की इंडिकेशन रहती है। फिर हम देखें तो कोई हार्ड लेबर वाला काम वो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें हम देखें तो ये आपकी जो फिंगर लेंथ है वो भी क्वाइट लंबी हैं, नैरोर हैं, और जब इस तरह की होती हैं तो ये इंटेलेक्चुअल माइंडसेट जो है ना उस बात की इंडिकेशन ये शो करते हैं। फिर हम देखें तो ये फ्लो ऑफ आइडियाज़ जो है इनके में, चूँकि फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो कंटिन्यूस एक स्ट्रीम के अंदर रहता है, जो बारीक लंबी उंगलियाँ होती हैं, तो वो भी एक फ्लो ऑफ आइडियाज़ भी हमें आपकी फिंगर्स में नज़र आता है। कलर देखें, कलर इज़ क्वाइट गुड। और उसके बाद हम देखें आपकी जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट ब्रेसलेट, ये थोड़ा सा जो है इसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। बाकी हम देखें तो पहले जो 25-27 साल ये बताते हैं वो ठीक है, सेकंड ब्रेसलेट भी ठीक है, तीसरे के भी आसार जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन चूँकि आगे से पिक्चर कट है। इसके बाद हम देखें आपकी जो अंगूठे की साख्त है, तो जैसे ही आपकी लंबी पाम है और नैरो है, ऐसे ही अंगूठा भी आपका लंबा और नैरो है। अब यहाँ से हम आपकी पर्सनैलिटी देखें तो एक बात तो ये नज़र आ रही है कि ठीक है, आपको लाइफ में डोमिनेटिंग रोल्स जो हैं वो प्ले करने का शौक़ है। चूँकि हम देखें तो अंगूठा काफ़ी ऊपर तक आ रहा है। फिर ये आपकी सेटिंग हम देख लें, आपके अंदर एंगर और एग्रेशन जो है वो खासा ज़्यादा है, और मार्स पॉजिटिव का एरिया जो क्वाइट डेवलप्ड है। फिर ये फोल्डिंग्स हैं, इसके अंदर ये लाइंस भी हैं, एनिमीज़ जो हैं लाइफ में वो भी ज़्यादा रहेंगे, और आपका जो हम कहते हैं जेलसी फैक्टर लोगों का आपके अगेंस्ट वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर आपकी अगर लाइफ लाइन देखें तो इसका पाथ जो है ये हमें तकरीबन मिडिल फिंगर के सेंटर के आसपास का है। सो हम कह सकते हैं कि विजन के हवाले से भी हाथ ठीक है। इसमें स्टार्ट में देखें तो ये छोटी छोटी शाखें हैं। डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, और माउंट ऑफ जुपिटर भी इस बात की इंडिकेशन दे रहा है। इसके बाद हम देखें आपकी जो लाइफ लाइन है क्वाइट स्मूदर पोर्शन की तरफ जाती है, लेकिन ये जो आपका टाइम पीरियड है ये बहुत सारी जो है ना स्ट्रेस और टेंशन लाइंस हैं। तो ये जो आपका टाइम पीरियड बनता है ये तकरीबन 26 से 30 साल का जो टाइम पीरियड है वो इस तरह का है, और ये बड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड है आपकी। हम देखें तो ये मार्स पॉजिटिव से लाइन निकलें, यानी वो लोग जो आपको जानते हैं उनकी वजह से आपको लगातार टेंशन और नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहा है, और इसकी वजह से आपने लाइफ में सफ़र भी किया है। और उसके बाद देखिए तो टेंशन लाइंस बिल्कुल आ रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ लाइन को क्रॉस नहीं कर रही हैं। ये हम देखें, ये अराउंड द एज ऑफ जो है 36 के अराउंड, ये 40 के अराउंड ये टेंशन लाइंस हैं। अभी उसके बाद देखें तो चीज़ें आपकी क्वाइट कंट्रोल के अंदर आ जाती हैं। ये टेंशन और स्ट्रगल हैं, ये मिड 40s की हैं, लेकिन ये हम देखें तो लाइफ लाइन को काट के आगे तक नहीं जा रही। सो ज़िंदगी अब आपके कंट्रोल में आ चुकी हुई है। और इसके साथ ही देखें तो आपकी मार्ज लाइन्स भी दो हैं, यानी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, उस चीज़ का एलिमेंट जो है काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व है। आपको नुकसान पहुंचाना जो है उसमें एलिमेंट जो है वो ये होता है कि आपको प्रोटेक्शन खुदा की तरफ से हो जाती होती है उसके अंदर। इसके बाद हमने देखना है आपका जो दिमाग की लकीर है, तो ये शाख तो ऊपर से आ रही है। लाइफ में डेफिनेटली अपनी क्लास चेंज कर लेंगे, और ये चूँकि हमने अमाउंट ऑफ मून भी साथ देखना है तो ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अच्छी खासी मिलेंगी। ये टाइम पीरियड देखें तो ये तकरीबन जो उम्र है ना आपकी 27-28 से काउंट करें तो यहाँ से लेके ये तकरीबन जो हमारा पीरियड बन रहा है 36-37 तक का, तो ये 9-10 साल का पीरियड देखें तो बहुत ज़्यादा टेंशन का है, स्ट्रेस का है, और इसकी वजह से ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस जो है काफ़ी रही है। ये साइन होने की वजह से एक तो हेड इंजरी का भी ख़तरा रहता है, साथ हम देखें तो जो होता है ना हेडेक्स होना और टेंशन, स्ट्रेस, सुकून की ख़राबी रहना, वो भी इसकी वजह से हमें नज़र आता है। फिर आगे हम देखें तो अराउंड द एज ऑफ जो है ना 47 के अराउंड, ये भी एक दिमागी टेंशन की लाइन है, और ये स्ट्रेस बिल्कुल आएगी। उससे पहले हम देखें तो ये एक रैंडम वाली लाइन है, फेट लाइन को भी काट रही है, दिमागी लाइन को भी टच कर रही है। सो ये आपका कह रहे हैं 43 के अराउंड जो है स्ट्रेस पीरियड बनेगा ब्रेन लाइन पे। इसके बाद हम देखें आपकी जो हार्ट लाइन है, तो ये शाख तो ऊपर से आ रही है। सोसाइटी में मूव करना, इन्फ्लुएंस को एंजॉय करना, लोगों का आपको
कह लें कोऑपरेट करना और आपको उनको इंगेज कर लेना, ये चीज़ें शामिल हैं। और हम देखें तो आपकी ये जो नीचे शाख है ये जो है आपकी हार्ट लाइन की तरफ जा रही है। डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है आपका हार्ट भी करता है। सो जो ज़हन कहता हो करना इंसान को वही चाहिए। और इसके बाद हम देखें तो ये जो है हमारा हार्ट लाइन है और ये पोर्शन देखें तो ये हमारी जो ना ये कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज जो हैं ये उनकी इंडिकेशन है। चूँकि ब्रेन लाइन पे भी हम देखें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है टेंशन लेने का, स्ट्रेस लेने का। और हार्ट लाइन पे भी देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। सो लाइफ में स्ट्रेस के हवाले से जो है ना वो केयर करना होगी ताकि कोई कार्डियोवैस्कुलर इशू जो है वो डेवलप ना हो। और यहाँ पे इसकी एज अगर हम देखें तो इट कैन बी अराउंड 47 से लेके, चूँकि लंबा है तो 55 तक का ये टाइम पीरियड बन सकता है। और ये जो है एक लाजमी ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद हम ट्रैवल लाइन देखें तो एक आपकी ये बन रही है, फिर एक ये बन रही है और ये आपकी माउंट ऑफ मून से निकल रही है और फेट लाइन को अप्रोच कर रही हैं। ये देखें तो ये माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ भी पॉइंटेड है और ये माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ भी पॉइंटेड है। सो ट्रैवलिंग और फाइनेंशियल सक्सेस ये दोनों चीज़ें इससे बेक वक्त मिल सकती हैं। इसके बाद साइड का एरिया देख लें तो ये ट्रैवलिंग लाइन्स हैं। ये चूँकि हम सेंटर में देखें तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ काउंट करती हैं। और ये हम देखें तो ये आपने जो होता है ना गल्फ कंट्रीज़, दुबई और ये आसपास के जो उसके कंट्रीज़ हैं ये उनकी ट्रैवलिंग बताती है। मैरिज लाइन देखें तो ये लाइन सीधी है लेकिन इसको ये नीचे से ना एक मर्करी लाइन भी अप्रोच कर रही है। सो रिलेशनशिप में एक स्मूथनेस का एलिमेंट मिसिंग होता है। बाकी तस्वीर भी यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर है, इसको दूसरे एंगल से देख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड पे भी देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइंस हैं। और ये हम देखें आपकी लाइफ लाइन का पाथ, ब्रेन लाइन का पाथ और हार्ट लाइन का पाथ। सो राइट हैंड में ये सिचुएशन ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो हमारा एक्शन हैंड बन जाता है। बाकी ऑडियंस आई हम देखें तो यहाँ बहुत अच्छी बनी हुई है। सो लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या फशनासी उस बात की इंडिकेशन है। फिर हम फिंगर्स की सेटिंग देखें, फिंगर्स की सेटिंग भी ठीक है, यानी मिडिल फिंगर को एक प्रोमिनेंट पोजीशन बनी हुई है क्योंकि ये डील कर रही है हमारी फ्यूचर ओरिएंटेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और इसे प्रोमिनेंट पोजीशन के अंदर ही होना चाहिए। बाकी ये फिंगर हल्की सी मुड़ी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। सो सोसाइटी में जो नाम शाम है वो पैसों को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। और ये थोड़ी सी आगे रिंग फिंगर की तरफ मुड़ी हुई है। सो पैसों की वजह से फेम वगैरह ठीक है वो उसका एलिमेंट भी शामिल है। बाकी नेगोशिएशंस देखें तो नेगोशिएशंस की एबिलिटी भी लाइफ में अच्छी है। हाँ, ये जो हमारा ब्रोकन पोर्शन है ना ये आपकी डायबिटीज़ या कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज इन दोनों को डील करता होता है। इस चीज़ के मामले में एहतियात रखना लाजमी है। अब ये हम रिलेशनशिप लाइन देखें तो ये क्वाइट जो 20s के एंड बनता है उसमें ये मोर प्रोमिनेंट है। तो चांसेस ये हैं कि रिलेशनशिप इसी एज में इस्टेब्लिश होगा। बाकी ये जो नीचे लाइन गिर रही है हमारे स्पेसिफिक एरिया की तरफ, सो ये कॉम्प्लिकेशंस जो है शो कर रही है, यानी रिलेशनशिप को चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ती हैं। इसके बाद हम देखें तो आपकी जो ये मर्करी लाइन है ये होती है बिज़नेस की और ये इस तरफ मुड़ रही है और ये लीगल एरिया है। ठीक है, यानी जो आपने बताया था लीगल केसेस आपको देखना पड़े। सो ये मार्स स्पेसिफिक एरिया जो स्पेसिफिकली इस चीज़ को डील करता है। फिर हम आपकी सनलाइन देखें, सनलाइन की डायरेक्शन भी इस तरफ है। ये तो लाइन होगी आपकी पर्सनल टैलेंट की वजह सक्सेस। बाकी ये सनलाइन है क्रिमिनल केसेस या कोई सिविल केसेस जो भी हों, चूँकि ये लीगल मैटर्स को डील करता है तो इस तरफ ये इनका फ्लो बन रहा है। ये मर्करी लाइन की डायरेक्शन भी इस तरफ है। और ये देखें तो ये मार्स पैसिव नेगेटिव की लाइन जो आपकी फेट लाइन की तरफ भी आ रही है। सो कह सकते हैं कि आपको जो सक्सेस है अपने केसेस के अंदर मिलने की चांसेस मौजूद हैं। लेकिन साथ हम ये लाजमी देख लें कि चूँकि ये लाइन जो है ना ये आ रही है यहाँ पे, तो ये अच्छा साइन नहीं होता। ठीक है, यानी एक इसकी वजह से बैड विल पैदा होना वो चीज़ हमें देखने को मिलती है 748 के अराउंड। ठीक है, तो ये यहाँ से आपकी ये हमें नज़र आ रहा है कोई नया काम जो है ना वो भी ज़िंदगी में शुरू करना है आपने अनकरीब किसी टाइम पीरियड के अंदर। यानी साइंस जहाँ 46 से हैं, अगर 46 से आपने स्टार्ट नहीं किया तो 1-2 साल के अंदर अंदर कोई नया काम जो है वो भी आप बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये हम देखें तो ये आपका जो माउंट ऑफ सैटर्न है इस पर काफ़ी वर्टिकल लाइन्स हैं। सो
अचीवमेंट्स जो हैं लाइफ में फाइनेंशियल हवाले से ओल्ड एज में, उन बात की इंडिकेशन है। थैंक यू जी।